एक जमात को नवाजने और एक शख्स को लाने के लिए आइन को री राइट किया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं तो क्या है। चंद अफराद का टोला बैठकर ऐसे फैसले करता है कि तरक्की रुक जाती है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में खिताब कहती हैं, जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। जिसने हुकूमत खत्म करने की कोशिश की तो आईनी हाथों से निपटेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा इजलास की सदारत करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद एडहॉक जज बनने पर तैयार। सेनेटर शिबली फराज ने जुडिशल काउंसिल से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा चेयरमैन जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को खत लिख डाला। कहते हैं, मुस्तकिल जजेस की तकर्री के बाद ज़ेर इल्तवा मुकदमात को वजू बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं हो सकती। एडहॉक जजेस तकर्री से यही तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा। एडहॉक जजेस की तकर्री अवाम में अदलिया में मुदाखलत का तासुर दे रही है। रिजर्व सीट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना है या फिर अपील में जाना है। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता रोज इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स हुकाम की इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग। फैसले पर अमल के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया। मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरखास्त 3 रुकनी जजेस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से नज़रसानी दरखास्त मुकर्रर करने की मुखालफत कर दी। तफसीली फैसला जारी होने तक नज़रसानी दरखास्त मुकर्रर नहीं होगी। जिन्ना हाउस जला घिराव के मुकदमे में बानी PTI उमर अयूब और दीकर की बूरी जमानतों में 6 अगस्त तक तोसी। लाहौर की ATC ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। मुल्ज़िमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। मुश्तरका मफादात की काउंसिल का इजलास 22 जुलाई को तलब। 7 नुकाती एजेंडा जारी। कराची को इजाफी पानी देने का मामला एजेंडे से खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर ऑयल पर लेवी नफ्ज करने पर गौर होगा। मुश्तरका मफादात की काउंसिल के फैसलों पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश होगी। श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों के लिए अच्छी खबर। गुज़िश्ता कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज़ में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला और श्रीलंका के हाई कमिश्नर के दरमियान मुलाकात में पाकिस्तानी कैदियों की वापसी के लिए ज़रूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। श्रीलंकन हाई कमिश्नर की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में इंसदाद मनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के उमूर पर भी गुफ्तगू। अमरीका को पाकिस्तान में सहाफ़ियों के कत्ल पर तशवीश। महकमा खारजा के नायब तर्जमान वेदांत पटेल ने कहा कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, उन्हें अपना काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। सहाफ़ी चाहे अमरीका में हो या पाकिस्तान, ख्वाह वो गजा की पट्टी में क्यों ना हो। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत है ताकि वो अपना काम कर सकें। लापरवाही, गैर जिम्मेदारी और मुसलसल गैर हाजिरी। महकमा पुलिस बलूचिस्तान का बड़ा एक्शन। 200 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। फारिग होने वालों में कोयटा, लोरालई, सिब्बी, कलात योग, नसीराबाद और मकरान के एहलकार शामिल। मर्दान किला के तख्त भाई में पुलिस चौकी पर फायरिंग। शहीद पुलिस कांस्टेबल उमर नबी की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। शहीद का जस्ते खाकी तदफीन के लिए अबाई गांव रवाना। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग में बदअमनी के खिलाफ एहतजाज। दूसरे रोज सड़कें और कारोबारी मराकज बंद। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप लगा लिया। मुजाहिरीन का कहना है जिले में अमन व अमान की मुकम्मल बहाली तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा।
FIA इंटरपोल की बड़ी कार्रवाई, संगीन जराइम में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम ओमान से गिरफ्तार। मुलजिम को कराची मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब पुलिस के हवाले मुलजिम कासिम अली पंजाब पुलिस को मतलूब था। साल 2022 में कत्ल करके बैरून मुल्क फरार हो गया था। मुकदमा थाना सदर सियालकोट में दर्ज था। एहतियात न करने का भयानक नतीजा, कराची के इलाके गिदाब टाउन में फार्म हाउस के स्विमिंग पूल में 3 साला बच्चा डूब गया। जहां बहक बच्चे की शिनाख्त मोहम्मद यूसुफ के नाम से हुई। यूसुफ फैमिली के साथ पिकनिक के लिए गया था। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी कबूल करने का ऐलान। कातिलाना हमले के बाद मिल्वाकी में रिपब्लिकन कन्वेंशन से पहला खिताब, कहा तमाम अमरीकियों के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मुआशरे में तकसीम खत्म करना होगी। हम सब मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज करेंगे। मेरी जीत पूरे अमरीकी सदर जो बाइडन के दोबारा इलेक्शन न लड़ने का इम्कान फैसला कुन हद तक बढ़ गया है। साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ऐवान नुमाइंदगान के डेमोक्रेट रहनुमाओं को आगाह कर दिया है कि जो बाइडन को मुमकिन तौर पर जल्द इस बात पर तैयार कर लिया जाएगा कि वो दोबारा सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से बाहर हो जाएं। साबिक सदर बराक ओबामा भी बाइडन पर वाज़ेह कर चुके हैं कि उनकी जीत का इम्कान बहुत कम है। यूक्रेन के सदर का कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब होते हैं तो उनके साथ काम करना मुश्किल होगा, लेकिन हम मेहनती हैं। अमरीका में इक़्तिदार में आने वाले किसी भी शख्स के साथ काम करने को तैयार हैं। सिंध और बलोचिस्तान में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। हैदराबाद समेत सिंध के कई इलाकों में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लतीफ़ाबाद, कासमाबाद और दीगर इलाकों में सड़कों पर पानी जमा। बिजली की फराहमी भी मअतल। खिपरो, मिटियारी, टंडू अलायान, मातली, हाला, न्यू सईदाबाद, भिटशा, सांगर, टंडू आदम, शहदूदपुर समेत गिरदोनवाब में भी बारिश। बलोचिस्तान में कोह सुलेमान पर बारिश। ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। शहर में बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। और श्रीलंका में वुमेन्स T20 एशिया कप का दंगल सचने को तैयार। पाकिस्तान वुमेन्स टीम पहला मैच आज रवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। कप्तान निदा डार भारत को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म, कहती हैं मज़बूत सोच के साथ मैदान में उतरेंगे।